नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूरी सीसेट वाले पेपर की स्ट्रेटेजी, कैसे पेपर को जो है प्रैक्टिस करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, लास्ट के जो एक महीना बचा हुआ है उसमें क्या क्या करना चाहिए। यूपीएससी का ये जो सीसेट वाला पेपर है क्वालिफाइंग होता है। अच्छा, सीसेट इतनी बड़ी समस्या है, मतलब इतना भी आसान नहीं होता है सीसेट को निकालना। कई सारे जो आर्ट साइड के लोग होते हैं, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए सीसेट कई बार थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसीलिए पूरी चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, यूपी पीसीएस का सीसेट का पैटर्न अलग है, उसके लिए अलग से चर्चा होगी, उसके लिए वीडियो मैं अलग से बना चुका हूं। इस वाले वीडियो में सिर्फ फोकस रहेगा यूपीएससी के बारे में। अब देखिए, यूपीएससी में जो है 80 क्वेश्चन आते हैं सीसेट में। ठीक है, 80 में से आपको 33% नंबर लाने हैं। 200 नंबर में से सिर्फ 66 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और इसमें करना इतना जरूरी है ये कि अगर आपने नहीं किया तो आपको जीएस वाले पेपर का भी आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब आप चाहे जीएस में जितने भी अच्छे हो, अगर आप सीसेट में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रीलिम नहीं हो पाएगा। और कई सारे ऐसे अच्छे हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट हैं, या फिर और भी कई सारे जो है इंग्लिश मीडियम के भी हैं, जो मैथ से नहीं सीधे रिलेटेड थे या फिर किसी भी तरह से ह्यूमैनिटी या आर्ट से थे। उनका सीसेट कई बार जो है निग्लिजेंस की चलते, मतलब वो निग्लेक्ट कर देते हैं बिल्कुल, इसलिए सीसेट नहीं क्लियर हो पाता है और अच्छे अच्छे लोग जो है रह पाते हैं इसीलिए। अब देखिए 80 नंबर में आएगा क्या क्या, ये समझने की बात करिए। सबसे पहले तो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 4 सेक्शन है मेनली इसमें। एक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। दूसरा है आपका मैथ्स या फिर एनालिटिकल जो सवाल आते हैं, फिगर से जो है ट्रायंगल कितने में है ये सब निकाला जाता है। तीसरा आपका है रीजनिंग, ठीक है, तीसरा रीजनिंग है। चौथा एक सेक्शन अभी जो है क्रिएट हुआ है डीआई, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन। और ये वाला जो सेक्शन है तो बहुत सरल, जो इंजीनियर लोग हैं या जो मैथ से रिलेटेड बैकग्राउंड के, उनके लिए बहुत सिंपल है। इवन आपको जो है डेटा इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अगर आप कई सारी जो है बिजनेस रिपोर्ट और ये सब देखें, न्यूज में कई बार निकलता है, या फिर कुछ जो है कि प्रॉफिट कंपनी का कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, इफिशियंसी कितनी हुई, उसमें एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, उसमें कुछ कुछ यूनिट दी रहती है, ये सब चीजें। अच्छा, ये वाला जो पेपर, ये वाला डीआई वाला सेक्शन है, इसमें 2018 में 14 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और एक सेक्शन ऑर्डर डिसीजन मेकिंग वाला, तो वो वाले में अभी पिछले 3-4 सालों से नहीं आ रहे हैं। तो अगर आप पिछले जो है करीबन 5-6 सालों की सीसेट की एनालिसिस निकालेंगे तो आप ये पाएंगे कि कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये मतलब है कि आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन आपको पहले वो पैसेज पढ़ना है, फिर उसमें से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहले तो ये आता था एकदम डायरेक्टली कि जो पैराग्राफ था उसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस होते थे। मतलब आजकल वो पीसीएस लेवल पे आता है, जैसे यूपी पीसीएस में डायरेक्ट आता है। लेकिन अब जो है यूपीएससी ने इसको काफी टफ कर दिया है और इसमें छोटी छोटी कोरोलरी बनाते हैं ये, ठीक है। पहले क्या होता था कि बड़ा पैसेज आता था, अब छोटे छोटे पैसेज में और एक ही एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप। इसके जो क्वेश्चंस का नंबर होता है वो करीबन आप ये मान के चलिए 30 क्वेश्चन से लेके जो है 40 तक पहुंच जाता है। पिछली बार हालांकि ये 26 क्वेश्चन आए थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है, बड़ा पैसेज और छोटे पैसेज मिला के। तो ये एक चीज है, ठीक है। मतलब इसमें आप ये मान कर लीजिए 30 नंबर तो 30 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। 80 नंबर के 80 क्वेश्चन के पेपर में आपको 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 1/3 की इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये एक बड़ा पार्ट है, ठीक है। दूसरा जो हो गया मैथ्स और जो है रीजनिंग, इन दोनों को मिला के करीबन 40 क्वेश्चन आते हैं जरूर, ठीक है। 40 क्वेश्चन। अब इसमें जो है रीजनिंग लॉजिकल भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, छोटी मोटी रीजनिंग की ये सब चीजें हो सकती हैं। तो रीजनिंग और मैथ्स वाला एक हो गया, मतलब सेक्शन आपका 35 से 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। और डीआई में पिछली बार 14 क्वेश्चन आए थे, और प्लस डीआई के अलावा डिसीजन मेकिंग में भी, कि आप कहीं के कलेक्टर हो, कोई ऐसी सिचुएशन दे देंगे आपके सामने कि आपको क्या करना चाहिए, 4 ओपिनियन दे देंगे, उनमें से आपको कौन सा जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना है। ये वाले जो क्वेश्चन है इंटरपर्सनल स्किल वाले, ये सब आते हैं। अब इसके लिए करना क्या चाहिए, देखिए सबसे पहली बात तो आपके लिए गुड न्यूज है कि सी सेट की पूरी 15-20 सालों के जो पेपर हुए हैं, अभी हालांकि सी सेट में ये तो नए पैटर्न के हिसाब से हुआ है ये सी सेट, जब से ये सी सेट वाला जो पैटर्न है 2011-12 से, तब से वो हम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। पहली बात तो ये हो गया, उसमें मैथ्स रीजनिंग और जो डिसीजन मेकिंग वाले सवाल है वो सब करवा दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी एक आपके लिए इंग्लिश का क्रैश कोर्स ला रहा हूं मैं। क्रैश कोर्स क्या है, उसमें यूपीएससी के सीसेट के जो कॉम्प्रिहेंशन वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चन तक आते हैं, करीबन 30-35, ये वाला जो है ये यूपी पीसीएस में भी लोगों को परेशान करता है और एमपी पीसीएस में भी। तो इन तीनों के लिए, मतलब आईएएस
और पीसीएस के लिए हमने एक जो है क्रैश कोर्स डिजाइन किया है सिर्फ इंग्लिश के लिए, मतलब जो हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट हैं या जो इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो इंग्लिश कैसे टैकल करें पीसीएस के लिए, उसके लिए हम एक क्रैश कोर्स आपके लिए लाने जा रहे हैं। वो आप लोग देख लीजिएगा, 10 वीडियो का क्रैश कोर्स है, 10-12 वीडियो का। उसमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जाएगा, बताया जाएगा तरीका कैसे रीडिंग जो है कॉम्प्रिहेंशन वाले पैसेज आपको करने होते हैं, जो कोरोलरी वाले क्वेश्चन है कैसे समझ के करने होते हैं, ये सब चीजें। एक तो आप ये कर लीजिएगा। दूसरी बात, आपको कर क्या सकते हैं, अभी लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है। आप सबसे पहले तो एक काम ये करिए, सीसेट के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, ठीक है, उसमें अब जैसे अब 2011-12 के बाद तो एकदम ही सीसेट वाला अलग से आने लगा था, लेकिन उससे पहले भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते थे। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आप इनको जो है अटेम्प्ट करिए। पिछले जो 2018 का, 17 का, 16 का, 15 का, ये सारे पेपर उठा के देखिए और इनको खुद अटेम्प्ट करिए। सबसे पहले ये करिए आप, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन कौन से फील्ड से आ सकते हैं, कि क्या उनकी डाइवर्सिटी रहती है, ये सब चीजें। ठीक है, अब जो 4 मेन सेक्शन है उसमें आप कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है, आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एडिटोरियल जो होते हैं, जो जैसे बड़ा वाला जो एडिटोरियल होता है, द हिंदू में भी एडिटोरियल आता है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आता है, तो इन सब में आते हैं एडिटोरियल। आपको एडिटोरियल पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। एडिटोरियल अगर आप पढ़ते रहेंगे तो उससे जो है इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर जैसे पिछली बार 26 क्वेश्चन आए थे, उसमें से ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, करीबन 10-15 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई भी एवरेज जो स्टूडेंट कर सकता है। हाँ, ये जरूर है, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 10-12 जो बहुत कैट लेवल तक के पहुंच जाते हैं। वो तो 80 में से पूरे करने ही नहीं ना हम लोग को, तो सिर्फ आपको 66 नंबर लाने हैं, 33% लाने हैं, ये आप समझ लीजिए। तो या तो आप अगर मान लीजिए इंग्लिश में थोड़े कमजोर हैं, तो इंग्लिश में कमजोर है तो रीजनिंग और मैथ्स को जो है अच्छे से कर लीजिए। 40 क्वेश्चन वहां पे रखे हुए हैं, उसको कर लीजिए, उसको पकड़ लीजिए आप, ठीक है। अगर उसमें भी है जो लोग रीजनिंग और मैथ्स में अच्छे होंगे उनका डीआई भी अच्छा होता है, ठीक है। डीआई में क्या करना है वो सब टिप्स अभी मैं बता रहा हूँ, सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है आपको, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मार्केट से जितने भी लोग जो इस समय सीसेट वाले निकाले हुए हैं, सारी कोचिंगों के सीसेट के पेपर ले आइए, इसको निगलेक्ट मत करिए, ठीक है। अगर आप जीएस के पेपर आप लगा रहे हैं डेली 2-3, इस मई के जो है स्टार्टिंग से तो लगाना चालू कर लीजिए। मई के मिड से तो जरूर लगाइएगा, बिल्कुल, मतलब कोई चांस ही नहीं है। 15 मई से आप जितने भी कोचिंग हैं सबकी पीडीएफ जुगाड़िए और उनकी आंसर शीट जुगाड़िए, और डेली कम से कम 3 या 2 जीएस के पेपर लगाइए, और 2-3 दिन में एक तो सीसेट लगाइए। अगर आप सीसेट में कमजोर हैं, आपको पता है ये चीज, और आप पहले फेल हो चुके हैं, तो डेली सीसेट का भी लगाना है। हालांकि वहां 33% लाना है, लेकिन उसको क्यों निगलेक्ट करो आप, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या है कि आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। अभी 1 महीना बचा हुआ है, एकदम से तो ये हैबिट डेवलप नहीं करी जा सकती है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के थोड़ा सा इसमें आइडिया जरूर लगा सकते हैं, और प्लस कुछ मॉक टेस्ट को करके जो है इसकी प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज हो सकता है। जो लोग 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अभी से ध्यान रखिए कि आपको जो है कॉम्प्रिहेंशन, जो बड़े बड़े जो एडिटोरियल्स होते हैं उनको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें से जो है इन्फ्लुएंस करके क्वेश्चन निकालते हैं, और अब डायरेक्ट नहीं देते हैं। यूपीएससी में एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, वो पूरा का पूरा कोलोरी का मतलब ऐसे कहेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, या फिर कुछ इन्फ्लुएंस निकालेंगे उसमें, ठीक है। वो आप एक बार प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, प्लस मॉक टेस्ट लगाइए, और जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करा करिए जो आपको एग्जैक्टली पता होते हैं। मतलब देखिए, अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आइडिया तो लग जाता है कि देखिए, जो अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन है तो कम से कम 10-12 तो ऐसे मिलते ही होंगे जो कि एकदम आपको श्योर होंगे कि हाँ यार ये तो यही वाला होगा, तो वो वाले क्वेश्चंस करा करिए, ठीक है। अब दूसरी बात आई रीजनिंग और मैथ्स की। रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए आप, प्लस अगर प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट जो मैंने बताया, मॉक टेस्ट आप ले आइए, या फिर कोई बुक ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल की ले सकते हैं बुक, या कोई बहुत सारी मार्केट में बुक है, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स का लेवल कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इसमें भी वही एसएससी वाले रीजनिंग रहती है। इसमें भी आपको जो है रीजनिंग वाले सवाल होते हैं कि मान लीजिए XYZ को अगर आप DUV करते हैं, ऐसे करके मतलब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप उसको एक और दे देंगे, उसको क्या कहेंगे, एक बड़ा सा आपको फिगर दे देंगे, जैसे पिछली बार एक आया था, उसमें खूब सारे जो है डॉट लाइन और ऐसे डायरेक्ट वाली लाइन कहेंगे कि बताइए ट्रायंगल काउंट करिए। ट्रायंगल काउंट करने वाले सवाल आते हैं, स्क्वायर काउंट करने वाले सवाल आते हैं। ये सब चीजें थोड़ी प्रैक्टिस करने से आ जाएंगी। मतलब इन सब चीजों का कोई ऐसा नहीं कि एक बुक आप पढ़ लें, रट लें जीएस की तरह और आप कर दें। इसके लिए तो प्रैक्टिस मांगता है।
प्रैक्टिस मांगता है इसके लिए गुरु। तो आपको जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यहाँ पे मॉक टेस्ट जरूर लगाने चाहिए। जो लोग का बहुत अच्छा भी है सीसेट वाला पेपर, वो भी कम से कम यार 2-4 मॉक टेस्ट तो लगा के जाना ही, ठीक है, कि एक बार थोड़ा सा मतलब ब्रशअप करना है अपने को। और जिन लोगों का कमजोर है वो कम से कम 10, 15, 20 तो है मॉक टेस्ट लगा के जाइए। ठीक है, तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि 35 से 40 नंबर रखा हुआ है रीजनिंग और आपका एप्टीट्यूड में। और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस पजल टाइप के भी आ जाते हैं। एक बिल्डिंग में ABCDE लोग रहते हैं, एक इंजीनियर है, एक का जो है इसका ये हिसाब किताब है, वो नौकरी करता है, उसने उससे उधार लिए, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम लोग जो सीरीज चालू करने वाले हैं उसमें पूरा सब क्वेश्चन बताएंगे टॉपिक वाइज। तो उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मॉक टेस्ट लगा के प्लस RS अग्रवाल से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आराम से निकाल सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स के लिए भी जो है, अभी जैसे मैंने बताया आपको इंग्लिश का क्रैश कोर्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए मैं चालू करवाने जा रहा हूं 10 वीडियो में। इसके बाद जो है रीजनिंग मैथ्स का भी अगर टाइम बचेगा तो उसका भी जो है क्रैश कोर्स सिर्फ IAS PCS एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल पे चालू होगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। ठीक है, और तीसरी बात है DI को निगलेक्ट मत करना। DI में 14 सवाल आए पिछली बार। 14 बहुत ज्यादा होता है, मतलब 14 समझ रहे हैं आप, उससे पहले 0 थे और फिर एकदम से 14 हो गए। तो DI को कैसे करें, कई सारी बिजनेस रिपोर्ट आती रहती हैं, नेट पे बहुत सारी पड़ी हैं, उनको आप देखिए कि क्या ये लोग कहते हैं। प्रीवियस ये जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़िए। अब देखिए DI में क्वेश्चंस होते कैसे हैं, वो डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंपल चीज है। एक आपको डायग्राम दिया है, कोई या तो पाई चार्ट बना देंगे या बार ग्राफ बना देंगे या फिर कुछ XY, ये X एक्सिस है ये वाली और ये Y एक्सिस है, इसमें कुछ ऐसे लाइंस ही बना दी, कर्व बना दिया, सब कुछ लिखा रहता है। मतलब अगर आप कॉमन सेंस अपना दिमाग खोल के उसमें देखते हैं ना, सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, कोई उसमें कठिन नहीं होता है ना। वो मैथ वालों के लिए तो खैर होता ही नहीं है, आर्ट वालों के लिए भी इतना टफ नहीं होता है, आप आराम से कर सकते हो। DI मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, एक डेटा दिया है उसको आपको इंटरप्रेट करके सवाल देने हैं। उसमें कुछ आपको अपना बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो है ये दिमाग के चक्षु खुले रखने हैं बस। अभी आप ये ध्यान रखिए कि पहले देखिए कि जो डेटा है उसमें X एक्सिस पे कौन सा, मान लो एफिशिएंसी दी है, प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है। ठीक है, उस X एक्सिस पे क्या दिया है, Y एक्सिस पे क्या दिया है, यूनिट जरूर देखिए। मान लीजिए कि आपको जो है यूनिट लिखी है वहां पे लाख और पूछा है 1000 में, तो ये चीज, बस यही चीज नोट करने वाली होती है। जो उसमें फिगर दिए हुए हैं उनको देखिए। ठीक है, और सिंपल कैलकुलेशन होता है, प्लस माइनस परसेंटेज, यार इतना तो कर ही लोगे ना। ये जो प्लस माइनस परसेंटेज इंटू ये वाले अगर कैलकुलेशन, तो एक बेसिक आपसे एक्सपेक्टेड भी होता है कि आप कम से कम इतना तो कर ही लो। तो ये वाले सवाल हैं। DI के लिए आप क्या कर सकते हैं कि DI के लिए आप कुछ रिपोर्ट देख सकते हैं, पिछले सालों के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, प्लस बहुत सारी जो है DI के आप क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, RS अग्रवाल में भी मिल सकते हैं। DI की पूरी बुक आती है, हालांकि उसको पूरी करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ क्वेश्चंस करिए DI के। मैं कुछ एक आध वीडियो बना दूंगा DI के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिर्फ DI के लिए, जो UPSC के लिए होता है वो मैं खुद बना दूंगा उसको। और हर टाइप का फिगर ले लेके, कि जैसे पाई चार्ट है तो उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, बार ग्राफ है तो उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, XY एक्सिस का कर्व है तो उसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, तो ये सब चीजें हैं। मतलब DI का सवाल जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। आपको बस अगर प्लस माइनस आता है, परसेंटेज आता है और इंटू करना आता है, डिवाइड करना आता है, तो आप आराम से कोई चीज कैलकुलेट कर लोगे। एवरेज निकालना आता है, सब कुछ ये बेसिक आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। सीसेट का पेपर का मतलब ये है कि आप जो है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इतनी होनी चाहिए। ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट है ये। ठीक है, कि मतलब आपका जो इतना तो कम से कम कॉमन होना ही चाहिए सेंस आपका, इतनी आपकी जो है समझ जरूर होनी चाहिए कि इंग्लिश वाला ये है। अब देखिए सिंपल बात ये है कि 80 क्वेश्चन है आपको, और यहाँ पे 200 नंबर है, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, माइनस भी मार्किंग है, लेकिन 2.5 नंबर डिवाइड बाई 3, तो यानी कि 0.8 समथिंग जो है माइनस मार्किंग होगी। आपको 66 नंबर लाने हैं, ये आप सोच के चलिए। ठीक है, 66 नंबर लाने के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आपको 27 क्वेश्चन इसमें से एकदम एग्जैक्टली करेक्ट करने हैं। तो 27 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं क्या? आप देखिए कैसे करेंगे आप। 30 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, आप यहां से वो वाले क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पूरा मत छोड़िएगा, जो लोग एकदम ही मतलब नए उनके लिए भी पूरा नहीं छोड़ देंगे फिर तो हो ही नहीं सकता है। तो हर चीज में भरोसा भी तो रखना है यार। और दूसरी बात, अपने ऊपर भरोसा रखा करिए। ऐसे ऐसे लोग बन जाते हैं IAS PCS के, आपको यकीन नहीं होगा, सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि उनकी मेहनत है, लगातार मेहनत किया है, उन्होंने अपने आप पे भरोसा किया है कि हाँ उनका हो सकता है। अगर आप ही नहीं मानते हो कि आपका होगा तो फिर तो नहीं हो सकता है, सिंपल बात है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। लास्ट टाइम में सबके साथ यही हालत है, जो आपकी हालत है वही आपके प्रतिद्वंदी की भी हालत है। सारे लोग ऐसे ही हैं इस समय, लास्ट में जो सबकी है लगी पड़ी है बिल्कुल। ठीक है,
तो ये आपकी सिर्फ समस्या नहीं है, सबकी समस्या है वो। लास्ट में अपने आप को थोड़ा सा विश्वास रखिए अपने ऊपर, शांत बनाए रखिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस सेट में मान लीजिए आपके क्वेश्चन बहुत गलत भी हो जाते हैं, जीएस और सीसेट दोनों में, तो भी आप उसको ये मत सोचिए। कई सारे लोग होते हैं वो प्रैक्टिस में तो बहुत नंबर ले आते हैं लेकिन उनका प्री में नहीं होता है फाइनली। तो आप, कई लोग ऐसे होते हैं उनके 30-30 नंबर आते हैं, 100 में 100 में से 30 वही होते हैं, लेकिन उनका प्री में हो जाता है फाइनली। तो आपको लगातार जो है कंटिन्यूटी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक। आप देखिए 27 क्वेश्चन आपका टारगेट है, 27 मतलब आप 30 मान के चलिए। 30 क्वेश्चन आपको 80 में करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको नेट में करेक्ट करना 80 में बताया जा रहा है। बताइए, आधा भी तो नहीं कह रहे हैं, सिर्फ 33% तो बोल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, कई बार कठिन होता है क्योंकि कई बार जो है मैथ भी थोड़ी टफ आ जाती है, तो थोड़ा बहुत एफर्ट आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट करिए, जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए जरूर। 1 घंटा जो है सीसेट को भी दीजिए, ठीक है। और 30 क्वेश्चन का टारगेट कैसे पूरा किया जा सकता है? अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 30-35 क्वेश्चन आए आपके, मैं ये मानता हूं कि करीबन उसमें से 12 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल सरल होंगे। एक नॉर्मल कॉमन सेंस वाला आदमी कर लेगा, वो आदमी या औरत, मतलब जो भी एस्पिरेंट है, बॉय या गर्ल, ठीक है, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। अगर उसमें से जो है आधे भी मान लो आपकी बहुत टफ है, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तब भी आधे तो कर सकते हो ना, तो आधे आप उधर करिए। और दूसरी बात है, पेपर सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उसको जरूर ध्यान रखिए। पेपर में सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन करिए जो आप बिल्कुल अच्छे से कर सके। आप 1 नंबर से चालू करिए और 80 नंबर तक जाइए, और उसमें कहीं भी आपको जरा सा भी रुकावट हो कि उस क्वेश्चन फंस रहा है, छोड़ो 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 छोड़ो, जो तुरंत हो रहा है उसको करते जाओ। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 80 तक किया आपने और उसमें आपको करीबन 15 भी निकले क्वेश्चन आपके जो आपको एग्जैक्टली पता है, एकदम करेक्ट है, तो भी आप जो है पेपर पे हावी हो चुके हो, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, वहां पे आप फंसे नहीं हो। और पहले राउंड में आपने मान लिए 30 मिनट 40 मिनट कुछ भी दिया, 1 घंटा दिया, तो भी आपके पास मतलब काफी टाइम है अभी। आप मतलब ये ना सोचिए कि 80 में 80 करके आने हैं, 80 में 80 नहीं करने हैं, ठीक है। 200 नंबर में से 66 नंबर लाने हैं। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, 2.5 इंटू अगर आप कर लीजिए जो है करीबन 27, तो 27 मतलब 30 मान लीजिए, मोटा मोटा आप 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं कुल मिला के। सिंपल बात ये है, हिसाब किताब सिंपल, एकदम क्लियर है, ठीक है। अब इसमें आप ये है कि ये मतलब एक तरीका यही है कि अगर आपने पहले वो वाले क्वेश्चन छेड़े जो जिससे आपका मूड खराब हुआ, जिससे आपको जो है कॉन्फिडेंस आपका डगमगाया, तो पक्का पेपर जो है बेकार हो सकता है। इसीलिए आप पहले उन पे करिए क्वेश्चन जो आप 1 से लेकर 80 तक जो तुरंत हो रहे हैं, तुरंत हो रहे हैं, इससे मतलब कि आप उन पे हावी हो रहे हैं। अगर पेपर आप पे हावी हो गया ना तो खा जाएगा वो 1 साल आपका, ये ध्यान रखिए। इसलिए आपको पेपर पे हावी होना है, ठीक है। तो पहले राउंड में ऐसे क्वेश्चन करिए, फिर दोबारा आइए, फिर दोबारा में जो थोड़े और टफ है उनको ट्राई करिए, और फिर जो है इस हिसाब से करते जाइए। मतलब 80 में से आप 30 का अपना कम से 30 तो कम से कम और 40-45 करके आने हैं। थोड़ा मतलब पूरा पेपर मत अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, पूरा से कुछ फायदा थोड़ी ना होगा। आप 200 में से 180 ले आओगे तो भी कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। तो अपने आप को शांत रख के आराम से 40 क्वेश्चन करे जा सकते हैं 30 का टारगेट लेके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 10-12 क्वेश्चन निकालिए। रीजनिंग और मैथ्स में आते हैं 35 से 40 क्वेश्चन, उसमें करीबन, उसमें मेरे हिसाब से कम 20 क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं आराम से, कम से कम मैं बता रहा हूं। उसमें इतने सरल सरल क्वेश्चन आते हैं, मतलब अगर आप एसएससी और इन सब की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे ही कर लोगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर एसएससी बैंकिंग आपने तैयारी कर रखी, फिर तो कुछ करना ही नहीं है उसमें, पूरे पेपर में नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपने नहीं भी किया तब भी रीजनिंग बहुत सरल आती है। जो पिछली बार जो ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आया था उसमें आराम से, मतलब जो लाइनें थी उसमें, उसके अलावा ट्रायंगल बन ही नहीं सकते थे। आप नॉर्मली ट्रायंगल को भी गिन लेते तो 20 थे वो आंसर जो उसका 20 था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करिए। कुछ जो है उसमें डॉट वाला क्वेश्चन था, कुछ जो है एवरेज वाले क्वेश्चन थे, बिल्कुल हो सकते हैं। 35 क्वेश्चन में 20 आपने यहां से निकाल लिए, 10 कॉम्प्रिहेंशन से निकाल दिए, तो बस आपका हो गया कट ऑफ क्लियर। उसके बाद डीआई के लिए मैंने क्या बताया, डीआई के डायग्राम को ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है वो ध्यान से देखिए, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है वो ध्यान से देखिए, यूनिट कौन सी दी है वो ध्यान से देखिए, पूछी का क्वेश्चन कही है वो ध्यान से देखिए। लगातार जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ और मॉक टेस्ट के साथ। इतना अगर आप करेंगे तो आप यकीन मानिए आराम से सीसेट निकाल लेंगे। और थोड़ा भरोसा भी रखिए, सब कुछ होता है, ठीक है। अगर आप पेपर से पहले ही घबरा गए कि आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर तो नहीं हो सकता है। थोड़ा भरोसा रखिए कि आपने इतनी तैयारी की, और अभी बहुत टाइम है, अभी 1 महीना है। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे 1 महीना अब तो बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। कई सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उनकी समरी पढ़ के क्रैश कोर्स के माध्यम से
कई सारे लोग हैं वो प्री निकालेंगे अभी, ठीक है। हाँ, बशर्ते आपने बेसिक पढ़ा हो। अगर एकदम ही आप नए हैं कि कल ही से आपने तैयारी चालू करनी करिए, तब भले ही उसमें दिक्कत हो, लेकिन 1 महीने से ज्यादा टाइम है, अभी बहुत कुछ हो सकता है। मेरे आपसे सजेशन ये है कि चाहे जीएस हो चाहे सीसेट हो, आप कम से कम जो है 40 मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाइएगा, कम से कम। सारे जो है ले लीजिए, जो बेस्ट है मैं बता रहा हूँ, इनसाइट के ले लीजिए, विजन के ले लीजिए, वाजीराम के मिल जाए तो ले लीजिए, ठीक है। ये 3 है, आयुष बाबा के ले लीजिए। बस यही है। बाकी जो ऑनलाइन ये सब बेकार है, मैंने देखे हैं। तो मतलब बेकार नहीं, आप सबकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मुझे जो बढ़िया लगे वो मैंने बता दिया। प्लस जो मेरा वाला है यूपीएससी का, हम लोगों ने जो 15 टेस्ट बनाए वो वाले जरूर लगा लीजिएगा। अभी हम और बना रहे हैं, उसमें भी जो क्वेश्चंस आपको बहुत ही क्रिएटिव और यूनिक मिलेंगे, तो काफी ज्यादा उस पर मेहनत करी जाती है। और सीसेट के भी क्वेश्चन जो है वो मैं आपको जो है दे दूंगा, सीसेट वाले, ठीक है। सीसेट वाला जो है मैंने बनाया, सीसेट के 8 पेपर मॉक टेस्ट के, वो हमारे पेड ग्रुप में दे दिए जाएंगे, ठीक है। और यूपीएससी 2019 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ हमारी समरी पीडीएफ्स हैं, प्लस जो करंट अफेयर है लास्ट टाइम पे, और प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सब आपको मिल सकती हैं पेड ग्रुप में। वो अभी अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यूपीएससी 2019 की भी चीजें कवर हो जाएंगी, जो भी हमारे पास है, मतलब समरी पीडीएफ जीएस की, प्लस सीसेट के मॉक टेस्ट हमारे वाले जो हैं, और प्लस यूपी पीसीएस 2019 का जो है कंप्लीट पूरा उसमें मिलेगा, और बीपीएससी 2019 का। तो ये सब चीजें हैं। फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में। वहां पे आपको सारा जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको कौन सा जो है आपका आएगा, ये मतलब ये इंग्लिश का जो है कब से सीरीज चालू हो रही है, मैथ की कब से चालू हो रही है, सब कुछ। और भरोसा रखिए सब हो जाएगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।